चुका है 363 पे 8 आपका आपने किया है, 2 विकेटें बची हुई हैं और आज का दिन तो जैसे मैंने आपको बोला समाप्त हो चुका। 3 दिन का टेस्ट मैच है भाई, ये वार्म अप मैच, और 2 दिन अब बचे हैं। ऑब्वियसली आपने आज सबसे बड़ा देखो शॉकर पता है मेरे लिए क्या रहा कि आकिब नबी को बॉलिंग नहीं कराई गई। आपके सारे बॉलर्स ने जो आपके स्क्वाड में है सबने बॉलिंग कर दी एक्सेप्ट आकिब नबी। और फील्ड पे भी है वो। अगर आपको उनको खिलाना होता वो फील्ड पे भी फील्ड पे भी थे। है। अगर आपको उनको खिलाना होता आप 1 ओवर तो दे देते, लेकिन आपने उनको 1 भी ओवर नहीं दिया। इससे आपको क्लैरिटी मिलती है क्या कि आकिब नबी आपका टेस्ट मैचेस में नहीं खेलने वाले श्रीलंका के सामने, जो आपका 15 तारीख को खेला जाएगा। तो ये तो बहुत बुरा लग रहा है भाई मुझे टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा से तो बेटर ही लग रहा है मुझे रेड बॉल के अंदर। अगर आप बात करो नो डाउट वो खेले नहीं है अभी आकिब नबी यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप बात करोगे, लेकिन भाई शॉर्ट बॉल के अलावा उसके बाद प्लान है कम से कम। प्रसिद्ध किसी का प्लान ही शॉर्ट बॉल का है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा गलत लगा मुझे। और लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे कि रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और इवन मैं बोलूंगा आपका मानस सुथार, ये 3 बंदों ने तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी भाई। तीनों ने ही विकेट्स लिए भाई वो देखो, और तीनों दबेंगे। अच्छा अब ये देख लीजिए एक और चीज हमने देखी, जैसे ही आपका मैच आज का दिन खत्म हुआ सबसे पहले गौतम गंभीर और सितांशु कोटक गए आकिब नबी के पास और उन्होंने उनसे बात करी। आई डोंट नो ये इनको क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं। ये ऐसे मैसेज तो मैंने संजू सैमसन के साथ भी देखे थे जो आपके आए थे लास्ट, आपको याद होगा जो आपकी इंग्लैंड सीरीज के अंदर। तो ये बड़ा गलत लगा भाई, क्योंकि आकिब नबी इकलौता बंदा जिसने आज एक भी बॉल नहीं डाली है। वार्म अप मैच तक कुछ जाता नहीं था भाई उससे बॉलिंग ना कराना, क्योंकि आपको पता है कि आकिब नबी करा जाएगा तो आपको आपका एक बंदा बाहर हो जाएगा जो भी आपका चुना हुआ पेसर होगा। सो दिस इज वेरी रॉन्ग। ये बहुत गलत लग रहा है भाई देखने में कि ये एक्चुअली बहुत सही नहीं है भाई कि आप आकिब नबी को क्यों बॉल नहीं करा रहे हो। खैर लेकिन जहां तक जैसे मैंने बोला आपको, मेरे ख्याल से आपकी बॉलिंग डन हो गई है जो खेलने वाली, जो मुझे लगता है इस वार्म अप के हिसाब से मुझे लग रहा है 11 के अंदर क्या बॉलिंग होगी। एक आपका होंगे स्पिनर में 3 बता दूं आपको, मानस सुथार, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव। पेसर्स मुझे लग रहा है कि जो इस मैच से छटेंगे वो होगा आपका मोहम्मद सिराज और साथ में आपके होंगे गुरनूर बरार। तो ये आपका पूरा का पूरा 5 बॉलर की वो होगा भैया, ये आपके 5 बॉलर होने वाले हैं जो कि आपके खेलने वाले हैं मैच के अंदर। सो यही क्लैरिटी मिल रही है, लेकिन सारे बॉलर यूज्ड एंड उसमें अंदर अगर आप बात करोगे सबसे एक्सपेंसिव अगर देखोगे तो रहे हैं हमारे पवन सिंह सरांश जैन। उन्होंने 11 ओवर में 54 रन खाए, उनसे ज्यादा बॉलिंग भी नहीं कराई गई, 11 ओवर कराए गए और ये तो क्लियर हो गया सरांश जैन तो नहीं खेल रहे इस मैच के अंदर। अब आप मुझे एक और चीज बताइए, इन्होंने सरांश जैन को लिया वैसे भाई इस हिसाब से तो अक्षर पटेल भी ठीक था, उससे बेटर ही कर लेता यार। बट ठीक है, अगर आपको किसी नए प्लेयर को मौका देना है, अगर कोई पहला ही मैच हुआ है और वो भी वार्म अप मैच ही हुआ है, ठीक है बहुत सारी चीजें हो जाती है जो किसी बॉलर के साथ नहीं जाती, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसका कोई स्किल सेट खराब हो गया। हाँ लेके जा सकते थे, बट अक्षर पटेल के पास तो आगे मौके मिलेंगे उनको। बट आपको और अगर किसी यंग प्लेयर को ग्रूम कर रहे हो तो इतना बुरा नहीं है कि अगर सारंजन ने अगर पहले मैच में इतने रन खा लिए। नहीं रन तो सबने खाए सिद्धार्थ जी, रन सबने खाए हैं। और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे सभी लोगों ने, सभी बल्लेबाजों ने अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। एक अगर आप रसंता की बात करें तो 41-43 में 71 है, बाकी सबके 50 से ऊपर की स्ट्राइक। रसना कौन सा रसना पी गया? ये कच्ची गहरी वाला फ्लेवर। अरे ये तो वही है यार, रविंदु यार, रविंदु है ये। हाँ तो रसंता आप राशन था कर रहे अच्छा राशन था वो रविंदु मधुष्का देखिए, खैर मधुष्का 65 पे 66, सेकंड है रविंदु, तीसरे पसिंदु। अगर आप बात करेंगे वहां पे आपके रसंता है, चाचा के बेटे उन्होंने 143 पे 71 मारे। अच्छा इनका ना ऊपर ये 4 खेल रत्नायके तक सब अच्छा खेल के गए हैं, लेकिन रत्नायके के बाद एकदम से हुआ क्या कि पार्टनरशिप लग ही नहीं पाई। लगी है, वो खेलते रह गए। लगी। हाँ नो डाउट, सोनल ने बहुत अच्छा खेला बीच में आगे। अगर आप बात करोगे इनके जो कप्तान है उसने कंट्रीब्यूट किया। इवन अगर आप बात करोगे तो इनका मेंडिस रमेश ने भी अच्छा खेला, बट अल्टीमेटली अब बात क्या है आ गई टेल पे। आप कितने रन खा लोगे, ज्यादा से ज्यादा 10 रन खा लोगे, 15 रन खा लोगे। यहाँ से कल सुबह आके आप ऑल आउट कर ही दोगे इनको। बैटिंग आपकी आने वाली है और कल शुभमन गिल बैटिंग करेंगे भाई, कल ही विल बैट 200 मारेंगे इस पिच कल ही विल बैट। और इस पिच पे जेन्युइनली अगर आप बात करोगे आपको ये ट्रेल आराम से काटनी चाहिए, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ बैटिंग करो, बॉलिंग हो गई बैटिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता और खूब रन मारो भाई, खत्म करो गेम को और कल धज्जियां उड़ा दो आप श्रीलंका की। लेकिन जहां तक आज की बात है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ना आई गेस आकिब नबी को बॉल देनी चाहिए थी, बस मैं इतना बोलूंगा। यार पता है सबसे बड़ा यही चीज है, उनका कॉन्फिडेंस कितना डाउन हुआ होगा। आप ये सोचिए ना कि पता बात ये थी हर एक बॉलर से बॉलिंग करवाई गई है, हर एक बॉलर से। वहां पे सिर्फ एक लौते आकिब नबी है जिनको 1 ओवर तक नहीं दिया। यार आप लास्ट के ही दे देते, 2-3 कुछ तो देते। बोल रहा हूँ आपकी नई बॉल से 2-3 ओवर जैसे डाल सकते थे, वो सबने रन दिए हैं जो भी है। तो क्योंकि जैसे हम बात करें हो सकता है कि इंडिया अब सीधा बैटिंग करे और परसों तक बैटिंग करे। लेकिन एक चीज बताइए आप, क्या आपको ये नहीं लगता कि इंडियन बॉलिंग लाइनअप के सामने श्रीलंका की, देखिए आप मान सकते हैं 5-6 प्लेयर हैं इनके जो खेलने वाले मेन स्क्वाड के अंदर, लेकिन अगर उनकी ए टीम 350 प्लस मार रही है तो डू यू थिंक सिद्धार्थ दिस इज अ बिग कंसर्न?
या कंसर्न अगर वैसे भी है, क्योंकि हमारे जो बैटर्स हैं हमें ये नहीं पता कि, क्योंकि वार्म अप में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इससे पहले अगर हम प्रैक्टिस की बात कर रहे थे तो वो भी बहुत सारे अच्छे विजुअल्स आए थे कि प्रैक्टिस 10-10 घंटे लगे हुए हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट स्पिनर्स का गॉल में और श्रीलंका में पिछले साल भी यही हुआ था, हमारी बहुत अच्छी पैक डिम गई थी लेकिन खेल नहीं पाई थी। तो किसी सामने वाली टीम के जो स्पिनर्स है वो तो आपके खिलाफ अटैक करते ही हैं। बात करूं हमारे बैटर की तो फिर भी थोड़ा भरोसा है, शुभमन गिल पे भरोसा है, शुभमन गिल का फॉर्म अच्छा है, केएल राहुल पे भरोसा है, केएल राहुल किसी भी कंडीशन में आपको अच्छे रन करके देते ही हैं। बट अगर आपकी बॉलिंग लाइनअप अगर आपका सेटल नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि श्रीलंका में हमेशा ऐसे ही रहता है कि जो आपकी पहली इनिंग्स है ना वो आपकी डिपेंड करती है कि आपका मैच कहाँ पे जाएगा। पहले इनिंग्स में अगर किसी भी टीम ने 300-350 रन करती है ना, उसको अपर हैंड रहता है, तो आप जो है उसके हिसाब से अगर आपकी बैटिंग आती है तो आप 300 से ऊपर बनाने का एम करें और वहां पे टिके रहें, और बॉलिंग आती है तो आपको 400 रन 350 रन तो बनाने देने ही नहीं है। तो फिर आपके उसमें आप ट्राई आउट करेंगे, क्या मोहम्मद सिराज होंगे या मोहम्मद सिराज के साथ आप बोल रहे हैं कि प्रसिद्ध होंगे, साथ में बस आप 3 स्पिनर तो खिलाएं। बाकी मुझे तो लग रहा है टफ तो होगा वैसे इंडियन बैटर्स के लिए। मैं एक चीज बोलूंगा अच्छी लेंथ डालेंगे कि ना धीरे धीरे थोड़ा टर्न तो मिल रहा है भाई जी। अगर जैसे गेम प्रोग्रेस कर रहा है ना, एंड आई थिंक ये चीज तो मानने वाली बात है कि इंडियन बॉलिंग का एक तो मेरे को देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर आप श्रीलंका की जो ए साइड है उसमें आप देख लो भाई कि उनके 6 प्लेयर ही खेल रहे, 6-7 प्लेयर खेल रहे हैं स्क्वाड के जो होंगे, जो उनका स्क्वाड अनाउंस होगा, और बाकी जो इनके मेन प्लेयर है उसमें से बहुत सारे प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, कुछ इंजर्ड है, कुछ खेल नहीं रहे। तो अगर वो आपके सामने 350 मार रहे हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए भाई, यू हैव दैट क्वालिटी बॉलिंग ना। आप शुरू में विकेट नहीं ले पाए थे, ये 350 भी बने इसलिए क्योंकि आप शुरू में विकेट नहीं ले पाए थे, वरना आप 300 की इनिंग को निपटा सकते थे अगर ढंग से बॉलिंग करते तो। लेकिन शुरू में क्योंकि हम मिस आउट हो गए, क्योंकि हमने दिक्कत करी, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि थोड़ा तो कंसर्न है कि आप ए टीम से उनकी, जो कि आपकी मेन टीम खेल रही है, आपका सारे बंदा खेल रहा है, हर कोई खेल रहा है भाई, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं ऐसे आउट, अगर उनको दिक्कत हुई है तो कंसर्न थोड़ा सा है भाई, ये आप मान के चलिए। आपको देखना पड़ेगा श्रीलंका सीरीज मतलब 15 शुरू है, आप बॉलिंग लाइनअप शॉर्ट करो, लेकिन एटलीस्ट जिनका बनता है ना आप उनको खिलाओ। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने आज देखी गुरनूर की बॉलिंग, मैंने देखी प्रसिद्ध की बॉलिंग, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है भाई, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, उनसे नहीं हुई बॉलिंग, बहुत प्रेडिक्टेबल है। एक और बात बताऊं मैं आपको, एक और चीज पे किसी का ध्यान नहीं गया, मोहम्मद सिराज ने विकेट नहीं लिया आज, सबने विकेट लिया, मोहम्मद सिराज ने विकेट नहीं लिया आज। और तो बॉलिंग अच्छी की मोहम्मद, और देखो बॉलिंग हम ना हमेशा ना मोहम्मद सिराज के बारे में बात होती है कि मोहम्मद सिराज अच्छी बॉलिंग करते हैं मैच के अंदर, उतने रन्स नहीं पड़ते उनको टेस्ट क्रिकेट के अंदर, लेकिन इंपॉर्टेंट है विकेट लेना भाई जी। टेस्ट मैच जीता जाता है विकेट लेके, ना कि रन रोक के। भाई आपको नहीं मारेंगे, किसी और को मार देंगे, और पता है क्या, आपको छोड़ देंगे, किसी और को मार देंगे। तो सिराज को विकेट लेनी पड़ेगी, क्योंकि बुमराह नहीं है भाई, बुमराह नहीं है, आप ही हो सीनियर पेसर, गुरनूर या प्रसिद्ध नहीं है, आप हो मेन बॉलर, आपको चाहिए विकेट, आपको लगाया जाएगा सबसे ऊपर। सो सिराज हैज टू टेक विकेट्स। आज ये भी बहुत बड़ा कंसर्न लगा कि सिराज को विकेट लेनी चाहिए। बट कहीं ना कहीं पता है क्या है, जब सिराज हमें लग रहे थे फर्स्ट फेज जो था फर्स्ट सेशन में, सिराज जब हमें दिख रहा था कि इकलौते वही थे जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो उन्हें दूसरे एंड से सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिला। वो एक एंड से आके प्रेशर बना रहे थे, दूसरे एंड से फिर से खुल जा रहा था, उस चक्कर में उनकी कहीं ना कहीं विकेट गई है। हालांकि हाँ लेनी चाहिए फिर भी, बट कहीं ना कहीं वो एक रीजन है कि सामने से उनके साथ कोई था नहीं उनका साथ देने के लिए। उन्होंने हमेशा चांसेस भी बनाए स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं कि चांसेस नहीं बनाए, और अच्छे भी नजर आ रहे थे। बट वही वाली बात है कि जैसे मोडिया में बात कर रहे थे कि विकेट नहीं मिल रही उनको, और बॉलिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, बट आई थिंक ओवरऑल ठीक परफॉर्मेंस था। सच में जिसने पूरा मैच देखा, हमने देखा है पिच बहुत फ्लैट। क्या आपको लग रहा है इंडिया ट्रेल काट देगी? सिंपल इंडिया सवाल है। ट्रेल चलो काट अगर सकती है, काट सकती है। सपोज कीजिए ट्रेल इज 375, हाँ मैं अभी अगर नहीं काटती ना, ये मुझे पता है बहुत बड़ा बैटिंग प्लेयर पता है, मुझे बहुत बड़ा बैटिंग प्लेयर है, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट पिच है। मुझे थोड़ा डाइसी लग रहा है, क्योंकि श्रीलंका में पता है क्या होता है, अगर आप पहले दिन का विकेट उस तरह से ना लेना, बाद में अगर ठीक है, अगर हैवी रोलर लिया भी जाता है, उसके बाद भी अगर 1-2 घंटा जो है विकेट एकदम ठीक रही, थोड़ी फ्लैट लगी, स्पिनर्स को मत मिलेगी। जैसे भी प्रियांशु भाई ने बोला ना, अब जो है लेटर हाफ में ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे दिन जो है आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे वैसे 3 दिन का ही है, मैटर नहीं करता, दूसरे दिन में आपको लगेगा कि हाँ अब स्पिनर्स विकेट ले रहे हैं जी। तो अगर सामने से अगर स्पिनर्स ज्यादा तंग ना करें और अगर हम स्पिनर्स को भी कंसाइजली खेलें तो हम ट्रेल जो है पूरा कर सकते हैं। बट श्रीलंका की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है फाइट तो आएगा, इतना आसान तो नहीं आएगा। ऐसे दोगी अब मैं आप ऐसे बोल दोगे तो मैं क्या बोल पाऊंगा। नहीं यार, वो कर तो बहुत अच्छे अरे कर लेंगे या जैसे हमें बैटिंग में एकदम ऐसे नए हीरोज देखने को मिले, वैसे क्या मुझे तो पता। लग रहा है कि पता नहीं, मेरी प्रेडिक्शन है कि इंडिया बैटिंग में तोड़ देगी इनको बहुत बुरे तरीके से। नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल जिस हिसाब की पिच हमें दिखी है आज, मार शुभमन के गिल ही मरता बना अकेले बना देंगे यार 300। साहिल मलिक, साहिल जी फॉर सेंडिंग अ फिंगर हार्ट, कोरियन हार्ट जी। बट मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो लग रहा है कि कल आप, और मुझे लग रहा है कल आपके लिए अगर बैटिंग में कोई फायर करेगा ना,
अगर गिल आते तो गिल विल भाई गिल तक तो बात Gill will पहुंचनी नहीं kill चाहिए पता it. आपको वैसे जायसवाल को भी 150 मारना चाहिए इस पिच पे ऑनेस्टली इतने बड़े बड़े सपने मत सजाइए, छोटा ग्राउंड है यार उल्टी बात ना पड़ जाए बस ये। नहीं यार वैसे पर मैं छोटा अगर ग्राउंड बड़ा ग्राउंड अगर यार, ये नहीं जायसवाल बन की पाया तरह छोटे ग्राउंड में तुषार मारते जी, हैं। मैं आपको क्या बताऊं, गलत बात करते हैं अगर आप ये यार। नहीं बन पाया ना भाई, मेरे से आप 100% लिखवा लीजिए कि आप फर्स्ट मैच हार रहे हैं। फिर तो बिल्कुल 100% भाई बिल्कुल फिर अगर आप ये ट्रेन फिर आप बहुत लाइटली ले रहे हो मे बी हाँ फिर आप मे बी लाइटली ले रहे हो चीजें बट यार नहीं, देखो लाइटली की बात नहीं है, यार फिर वो- 7 दिन में भी ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि 15 अगस्त को आके आप कुछ कर दोगे। झंडा लहरा देंगे हम 15 अगस्त को। यार यार ये देशभक्ति वगैरह मैच में दिखाओ। बट मैच ये खेलने दिखाने का बात देखिए नहीं है, अब वार्म अप होना- है ना यार, ये जो मैचेस होते हैं किस लिए होते हैं कि आप आर्टिकुलेट कर पाए, आप जो सिचुएशन में, अगर अभी हमने बात करी आयरलैंड और इंग्लैंड के टूर में सबसे पहले क्या बोला गया था, ये खुद श्रेयस अय्यर ने बोला था कि पहले हम जब जाते थे तब हम एक्लेमेटाइज करने के लिए, वहां पे अडेप्ट करने के लिए मैचेस खेलते थे, वार्म अप मैचेस खेलते थे। अब वो ही नहीं हो रहे हैं। अब तो आपको टेस्ट में तो वो वार्म अप मैचेस भी मिले हैं ना, आपको ये वार्म अप भी मिला है। अब आप पूरे जो है अपने जो बॉलिंग के सारे आउटकम्स है वो ट्राई कीजिए। और यार आकिब नबी को आप कम से कम 4 से 5 ओवर तो देते ना। और पता है साइकोलॉजिकली भी ना बहुत प्रेशर पड़ता है किसी बॉलर पे कि मुझे वार्म अप में भी ट्राई नहीं किया। ऐसा क्या है, आप भले ही उनको कितना भी समझा ले, कितनी भी बातें कर ले उनसे कि कोई बात नहीं, बिल्कुल, ये जो अभी बोला ये तो जो है। कंडीशन थी फेवर नहीं कर रही थी। यार एक बॉलर ये नहीं सोचेगा, बॉलर तो यही सोचेगा कि भाई मुझे कम से कम 5 ओवर तो मिलते, मैं दिखाता ना, मैं दिखाता कि भाई 5 ओवर में मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद देना ना देना स्पेल वो आपके ऊपर है। ये चीज तो होनी नहीं चाहिए। की, लेकिन जहां तक बात है भाई, आज का दिन मैं ये बोलूंगा कि श्रीलंका ने अच्छा फाइट किया। बहुत अच्छा श्रीलंका ने उम्मीद से अच्छा किया। मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना रन मार देंगे। बिल्कुल। मैं अब सच में बताऊं, मैं आज पहले सोच के आया था कि ये लोग शायद 300 रन पे 275 पे ज्यादा runs तो ऑल आउट हो जाएंगे, लेकिन इट्स टू मच भाई। इनके हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया है। बल्कि मैं बोलूंगा कि इनकी मेन टीम तो शायद और बेटर करना चाहिए अगर इन्होंने ये किया तो। और इसमें से कई अभी तो खैर स्क्वाड अनाउंस हुआ नहीं है श्रीलंका का, लेकिन 2-3 बंदे जिनका जेन्युइनली बनता है। एक इनका जो वो ओपनर आया था जिसने ऊपर से फायर किया, मधुष्का मधुष्का, रविंद्र- उसका तो 100% बनता है रविंदु टीम के अंदर। पसिंधु हाँ ये तीनों होने रविंदु चाहिए पसिंधु इन और तीनों को रत्नायके ये दोनों यार रविंद्र अलग-अलग पसिंधु ऐसा बोला, या बोले चाय शाय रविंद्र पसिंधु ऐसे बोल रहा का नाम है गुरनूर 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 क्या कर लेंगे, गुरनूर क्या कर लेंगे। शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल पट गया दोनों ने। ठीक है कोई बात नहीं यार। कोई यार पता है यार, आपको नई बॉल मिलती है ना तो आप आगे डालते हो। आगे से कोई स्विंग कराने वाला बॉलर ही नहीं लेते हम अरे टेस्ट पीछे क्रिकेट में। डालते हैं यार। भाई आंखें तरस गई आगे से swing आकाशदीप कराना। करता था ये काम, भाई वो कहाँ है यार क्या मुकेश भी करता था भाई। ये लोग अब पता नहीं कहां से लेके आ गए यार, सारे हिट द टेक बॉलर हैं, ये सारे हिट द टेक बॉलर हैं। ऐसा क्या हिट द टेक अजय, ठीक है भाई साउथ अफ्रीका में हिट द टेक काम आएंगे, लेकिन सारे आप हिट द टेक ही भाई, मत दो आगे भी करानी पड़ती है आगे भी विकेट करानी पड़ती है, आगे भी लेंथ होती है, आगे भी स्विंग कराएगा कोई। हिट द टेक बॉलर की जहां तक बात है ना, ईशांत शर्मा भी थे, लेकिन उनकी स्विंग होती थी कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल उनकी स्विंग होती थी भाई, आगे भी डालते, वो आगे से स्विंग भी कर सकते थे, वो शॉर्ट बॉल भी उतनी पटक अच्छी पटकते शर्मा यार। थे। उमेश यादव क्या स्विंग करते थे भाई। ईशांत शर्मा की एक बार बोली में थोड़ा याद दिला दिए तो उसको, ईशांत शर्मा